29 जनवरी 2025 को रात के करीब 9 बजे अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी में बहने वाली पोटोमेक रिवर के दोनों किनारों पर अचानक कई इमरजेंसी सर्विसेज और पुलिस व्हीकल के सायरन की आवाज गूंजने लगी। शांत बह रही नदी में प्लेन के सैकड़ों टुकड़े तैर रहे थे और चारों तरफ केवल लोगों के चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही थी। दरअसल हुआ ये था कि पीएसए एयरलाइंस की फ्लाइट 5342 लैंडिंग के कुछ ही मिनट पहले ही अमेरिकी मिलिट्री के एक हेलीकॉप्टर से टकराकर पोटोमेक रिवर में गिर गई थी। लेकिन सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी के इतने आगे चले जाने के बाद भी आखिर इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट कैसे हो गया कि एक प्लेन और हेलीकॉप्टर आपस में ही टकरा गए। इस वीडियो में हम इस पूरे इंसिडेंट पर डिटेल में बात करेंगे। उनतीस जनवरी 2025 को शाम के करीब 5:22 पर पीएसए एयरलाइन की फ्लाइट 5342 ने अमेरिका के कंसास स्टेट के विचिता एयरपोर्ट पर अपनी अगली फ्लाइट के लिए पैसेंजर की बोर्डिंग शुरू कर दी। ये बॉम्बार्डियर सीरीज का CRJ-700 मॉडल का एक डबल इंजन प्लेन था, जिसे करीब 15 साल पहले 2010 में बनाया गया था। इस मॉडल के करीब 260 प्लेन्स अलग अलग एयरलाइंस में यूज किए जा रहे हैं। इस प्लेन में क्रू के साथ कुल 65 लोगों के बैठने की कैपेबिलिटी थी। हालांकि आज की इस फ्लाइट में कुल 60 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स ही थे। पैसेंजर्स में अमेरिका के स्केटिंग खेल के कई प्रमुख खिलाड़ी और कोच भी थे। बोर्डिंग पूरी हो जाने के बाद पायलट ने ATC यानी एयरपोर्ट कंट्रोलर से टेक ऑफ के लिए क्लियरेंस मांगी। पीएसए एयरलाइंस अमेरिकन एयरलाइंस की एक सब्सिडरी कंपनी है, यानी ये कंपनी अमेरिकन एयरलाइंस के लिए ही काम करती है और आमतौर पर अमेरिका के अंदर ही ऑपरेट करती है। अपने शेड्यूल को चेक करने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने प्लेन को टेक ऑफ के लिए परमिशन दे दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से परमिशन मिलने के बाद फ्लाइट 5342 ने शाम के 5:39 पर विचिता एयरपोर्ट से वॉशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ किया। शेड्यूल के अकॉर्डिंग इस फ्लाइट को रात के करीब 8:57 पर वॉशिंगटन डीसी के रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट के अंदर ही प्लेन ने अपनी पूरी ऊंचाई पकड़ ली और प्लेन अपनी शेड्यूल फ्लाइट पर नॉर्मल वे में फ्लाई करने लगा। रात के करीब 8:40 बजे जब इस प्लेन ने वॉशिंगटन डीसी में एंटर किया तो प्लेन के पायलट ने रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कनेक्ट किया और लैंडिंग की परमिशन मांगी। इसके जवाब में ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट से पूछा कि क्या ये एयरपोर्ट के रनवे नंबर 33 पर लैंड कर पाएंगे। ATC के इस सवाल की वजह यह थी कि एयरपोर्ट का रनवे नंबर 33 एक छोटा रनवे था, जिस पर लैंड करने के लिए पायलट को ज्यादा इंटेंसिटी के साथ ब्रेक्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ सकती थी। और इसी सिचुएशन से पायलट को अवेयर करने के लिए ATC ने पायलट से यह सवाल किया था। सवाल सुनने के कुछ ही सेकंड के अंदर ही पायलट ने ATC को बताया कि वो एयरपोर्ट के रनवे नंबर 33 पर लैंड करने में केपेबल हैं। इसके बाद ATC ने पायलट को एयरपोर्ट के रनवे 33 पर लैंड करने के लिए क्लियरेंस दे दी। ATC की परमिशन मिलने के बाद पायलट ने प्लेन को लैंडिंग के लिए अलाइन करने के लिए अप्रोच करना शुरू कर दिया और पायलट तेजी के साथ प्लेन की ऊंचाई को कम करने लगे। इसी बीच रात 8:30 के आसपास एयरपोर्ट के पास ही मौजूद US आर्मी के मिलिट्री कैंप से आर्मी की एक ब्लैक होल हेलीकॉप्टर ने 3 सोल्जर के साथ लिफ्ट ऑफ किया। इस हेलीकॉप्टर को 1980 के दशक से ही अमेरिकी आर्मी द्वारा काउंटर इमरजेंसी और टैक्टिकल मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज किया जाता रहा है। इस हेलीकॉप्टर में लुक शूट वेपन सिस्टम, लॉन्ग रेंज अटैक की कैपेबिलिटी और नाइट विजन सिस्टम मौजूद है, जो इसे US मिलिट्री के लिए एक परफेक्ट हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में पहुंचा देता है। हेलीकॉप्टर की ये फ्लाइट तीनों आर्मी पर्सनल की ट्रेनिंग के लिए थी। ये हेलीकॉप्टर सीका रस्काई H-60 मॉडल का हेलीकॉप्टर था, जिसे काफी लार्ज स्केल में US मिलिट्री के द्वारा यूज किया जाता है। अब सिचुएशन ये थी कि हेलीकॉप्टर और फ्लाइट 5342 एक ही एरिया में फ्लाई कर रहे थे। एयरपोर्ट के आसपास के एरिया का मौसम एकदम साफ था और जमीन पर मौजूद घरों में जलती हुई लाइटें आसमान से भी साफ साफ दिखाई दे रही थी।
रात के करीब 8:46 तक प्लेन की ऊंचाई केवल 400 फीट तक हो गई थी और इस समय प्लेन लगभग 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडिंग के लिए बढ़ रहा था। रात के करीब 8:47 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हेलीकॉप्टर के पायलट से पूछा, पायलट, पैथ 25 पास बिहाइंड द CRJ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के सवाल पर हेलीकॉप्टर के पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके कुछ सेकंड के बाद ATC ने एक बार फिर से हेलीकॉप्टर के पायलट से पूछा कि क्या उन्हें फ्लाइट 5342 दिखाई दे रहा है। इस बार भी हेलीकॉप्टर की पायलट की तरफ से ATC को कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके कुछ सेकंड के बाद ही करीब 140 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एयरपोर्ट के रनवे 33 को अप्रोच कर रहे फ्लाइट 5342 और US मिलिट्री के ब्लैक हॉल हेलीकॉप्टर की भयानक टक्कर हो गई। ये पूरा इंसिडेंट कई अलग अलग कैमरों से रिकॉर्ड हुआ है, जिसे देखना बेहद भयानक है। इंसिडेंट के करीब 6 मिनट बाद रात 8:53 पर लोकल अथॉरिटीज को इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म किया गया, जिसके तुरंत बाद करीब 300 से ज्यादा इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स की टीम सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। अमेरिकी अथॉरिटीज ने इंफॉर्मेशन दी है कि पानी के नीचे के एरिया को बेहतर तरीके से सर्च करने के लिए फायर बोट और अंडर वाटर ड्रोन्स को भी यूज किया जा रहा है। ये इंसिडेंट अथॉरिटीज के लिए काफी सेंसिटिव इसलिए भी है क्योंकि जिस जगह पर यह इंसिडेंट हुआ है वहां के केवल 3 मील की दूरी पर ही दुनिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली बिल्डिंग यानी कि अमेरिकी प्रेसिडेंट का रेसिडेंस व्हाइट हाउस भी है। और यही वजह है कि कई अलग अलग एजेंसीज पैरेलल लेवल पर इस इंसिडेंट की जांच में जुट गई हैं। आमतौर पर इस तरह के हादसों के पीछे ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट के बीच की कोऑर्डिनेशन में हुई गलती होती है। एक सवाल यह भी है, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को यह सब बात पता थी कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और फ्लाइट 5342 बेहद पास में फ्लाई कर रहे हैं, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हेलीकॉप्टर के पायलट को सीधा दूसरी दिशा में जाने का डायरेक्शन क्यों नहीं दिया? अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने समय रहते सिचुएशन का अंदाजा लगाकर हेलीकॉप्टर के पायलट को अपनी डायरेक्शन बदलने को कह दिया होता तो शायद इस भयानक टक्कर से बचा जा सकता था। न्यूज रिपोर्टर्स के अकॉर्डिंग अब तक पोटोमेक नदी में करीब 19 डेड बॉडीज बाहर निकाली जा चुकी हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने यह भी बताया है कि नदी से 4 लोगों को जिंदा भी बचाया गया है।